Hello students, welcome to RS accounting classes. Today we are going to discuss how to attempt university exam paper and ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS accounting classes. आप इसको ज्वाइन कर लीजिए. यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी. इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे. सो प्लीज़ ज्वाइन इट. सो आज का वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे टाइम को मैनेज करना है और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे. तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसके लिए हम दो कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिवाइड करेंगे. एक तरफ तो वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया, तो उनको क्या करना है, और एक वो बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या फिर जिन्होंने बुक को टच भी नहीं किया. तो जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब उनको क्या करना है, सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करना है. अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में उनको डाउट है तो उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना. और थर्ड पॉइंट क्या रहेगा कि जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको सोल्व करके देखना. अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अपना सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं किया या फिर जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन है वो अभी तक स्टार्ट नहीं करी. तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले जो सिलेबस है उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे और जो भी टीचर्स हैं, उनके सीनियर्स हैं, आप अपने सीनियर से, टीचर से कंसल्ट करोगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं. और साथ में 4 to 5 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन एक दिन बैठ के सभी बुक्स के जितने भी आपके सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस के आप पेज नंबर लिखोगे कि किस पेज नंबर पे इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है. जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया उनको तो अच्छे से पता है कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से है, लेकिन जिन्होंने आज तक बुक खोल के ही नहीं देखी वो कैसे बता पाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर में है, किस पेज नंबर पे होगा. तो सबसे पहले आपको यही काम करना है. एक दिन बैठ के कुछ भी स्टडी नहीं करनी है, बस प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर के पेज नंबर लिखने हैं और उसके बाद आपको वही क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करना है. अब हम बात करते हैं कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, अगर स्पीड कम है तो उसका क्या सॉल्यूशन है. तो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे जो कॉर्पोरेट अकाउंट का पेपर है वो ले लिया. अब ये मैं सोच के बता रही हूँ आपको जो कैसे अटेम्प्ट करना है कि ये मैं अपना खुद का ही पेपर दे रही हूँ ऐसे. तो सबसे पहले आपको जो पैटर्न है वो माइंड में सेट होना चाहिए कि जो पेपर है वो आपका 80 मार्क्स का होगा और आपको जो टाइम है वो 3 आवर्स मिले हैं. इट मीन्स जो 180 मिनट्स हैं वो आपको अलॉट है और आपको क्वेश्चंस कितने अटैम्प्ट करने हैं, 5, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी होगा और जो रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस हैं उनमें से कोई भी आपको 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे. तो इस हिसाब से अगर मैंने इसको 5 से डिवाइड करा तो पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास आई 36 मिनट. बट मैं अपने माइंड को क्या इंस्ट्रक्शन दूंगी कि मुझे एक क्वेश्चन को 20 मिनट्स में कंप्लीट करना ही करना है. अगर मैंने अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शन दी तब जा कर के मैं 25 to 30 मिनट्स के बीच में अपना क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊंगी. अगर मैंने 36 मिनट को कंसीडर करके चला, क्या पता मैं वहाँ पे 45 to 50 मिनट्स एक क्वेश्चन पे लगा दूँ, जिससे क्या होगा, मैं पूरे पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊंगी और उसके बाद वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो 3 पेज पे या 2 पेजेस पे मुझे ख़त्म करने पड़ेंगे. और यहाँ पे क्या है, सारे ही क्वेश्चंस इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सभी के मार्क्स इक्वल हैं 15-15. ये तो है नहीं कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे से अटेम्प्ट करा तो सारे ही मार्क्स आपको उसी क्वेश्चन पे मिल जाएंगे. ऐसा नहीं होगा ना, चारों ही क्वेश्चंस आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने होंगे और जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो भी आपको अच्छे से करना होगा, 20 मार्क्स का जो है. अब ये तो हो कि टाइम को लेके कि आपको कैसे सोच के चलना है. आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देते रहो बार बार कि आपको 20 मिनट्स में कैसे भी करके क्वेश्चन को कंप्लीट करना है और उसको अच्छे से कंप्लीट करना है. अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए, कहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी है. अब अकाउंट का पेपर है तो कुछ बच्चे ने प्रैक्टिकल भी तैयारी करा होगा अच्छे से, कुछ बच्चों ने जो थ्योरी है वही करी होगी. तो अब आपको सबसे पहले जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल भी प्रिपेयर करे हैं तो उनको ये चेक करना है कि क्वेश्चन पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कितने हैं.
तो मैक्स टू मैक्स आपके 3 या फिर 4 ही क्वेश्चंस है जो आपको प्रैक्टिकल मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल मिलेंगे ही नहीं। ज़्यादातर केसेस में 3 ही प्रैक्टिकल है वो आपके आ जाएंगे। तब भी आपको एक क्वेश्चन तो थ्योरी का अटेम्प्ट करना होगा। बाई चांस कि अगर आपके 4 ही प्रैक्टिकल आ गए तो आप क्या करो, सबसे पहले एक जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो चैप्टर आपको अच्छे से आता है उसी चैप्टर का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से देखो, उसके हर एक पॉइंट को देखो अच्छे से कि आपको सारे सबका ट्रीटमेंट अच्छे से पता है, सारी एंट्रीज वगैरह पता है, तो आप उस क्वेश्चन को तभी के तभी स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो क्वेश्चन आप जल्दी कर लोगे, आपका टाइम भी बचेगा और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट होते ही जो बर्डन है वो भी कम हो जाएगा और आप थोड़े से रिलैक्स हो जाओगे। और जिन बच्चों ने थ्योरी अटेम्प्ट करनी है तो सबसे पहले क्या करना, पूरा पेपर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना और आपको फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करना कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन रीड ही नहीं करना कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कितने पार्ट्स है, कौन सा पार्ट आपको आता है, कौन सा पार्ट आपको नहीं आता। जिन बच्चों को ये है कि उनको स्टार्टिंग ही फर्स्ट क्वेश्चन से करनी है तो वो रीड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से अपने पेपर की स्टार्टिंग नहीं कर रही, मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी। मैं सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से मैंने रीड किया, अब देखना है कि क्या ये सेकंड क्वेश्चन मुझे आता है या फिर नहीं। अगर क्वेश्चन का आंसर मुझे अच्छे से पता है और मेरे पास इतना मैटर है कि मैं उसको 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख पाऊंगी अच्छे से, तो मैं क्या करूँगी, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है उसको लिखना स्टार्ट कर दूंगी। अब इसकी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि मुझे कैसे इसको प्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल सेंटर में क्या लिखूंगी, आंसर, और कौन से क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का। चाहो तो मैं इसको यहाँ पे अंडरलाइन भी कर सकती हूँ स्केल के साथ, या फिर इसको ऐसे क्लाउड्स की फॉर्म में भी ऐसे पैक कर दूंगी। अब क्या करना है कि ब्लैक पेन से आपको जो मेन हेडिंग्स हैं वो लिखने हैं और जो ब्लू पेन से उनको एक्सप्लेन करना है। तो मैंने यहाँ पे अपना जो मैटर है वो लिखना स्टार्ट कर दिया। अगर बीच में मुझे कहीं पे रिक्वायरमेंट है डायग्राम वगैरह की तो मैं उसको अच्छे से डायग्राम के थ्रू ही प्रेजेंट करूँगी, क्योंकि डायग्राम से आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा जाएगा और आपका जो पेज है वो भी अच्छे से कवर हो जाएगा। अब आप डायग्राम कैसे बना सकते हो, जैसे कि आपको फीचर्स के डायग्राम बनाने हैं तो आप क्या करो, सेंटर में लिख दो फीचर्स, जिस भी टॉपिक के ऊपर है आपकी फीचर्स हो, इम्पोर्टेंस हो, लिमिटेशन हो, मेरिट्स डिमेरिट्स, उनके लिए आप इस तरह के डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी आपके 4, 5, 6 पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स आपको पता हैं उन सभी पॉइंट को लिख के आपको ऐसे ही क्लाउड्स में उनको बंद करना है। अगर आपको क्लाउड्स बनाने नहीं आते तो आप पेपर में जाने से पहले 1-2-3 बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, देखो अब डायग्राम बनाने से क्या होगा, पेज भी फिल हो जाएगा और मैंने फीचर्स के पॉइंट यहाँ पे सारे लिख दिए। अब अगर मुझे एक्सप्लेन करना होगा ना तो मैं डायग्राम में से पॉइंट देख देख के कि मुझे पहला ये पॉइंट एक्सप्लेन करना है, 2-2, 3-3 लाइन में मैं उनको एक्सप्लेन करती चली जाऊँगी। तो मुझे यहाँ पे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि मुझे कौन सा पॉइंट लिखना है, कौन सा पॉइंट रह गया। ठीक है, और हम डायग्राम किस तरह से बना सकते हैं, अगर जो आपके डायग्राम है टाइप्स वाला डायग्राम बनाना है कि आपको किसी भी टॉपिक के टाइप्स बताते हैं तो कैसे बना सकते हो, यहाँ पे अपना लिखना है टाइप्स ऑफ डैश। आप उसको रेक्टेंगल में भी बंद कर सकते हो और क्लाउड्स में भी बंद कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो उसके सब टाइप्स हैं, पार्ट्स हैं, वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। अगर इसके भी पार्ट्स हैं फिर आप उसको ऐसे कर सकते हो और उनको चाहो तो आप ऐसे जो सर्कल की फॉर्म में है उसको पैक कर दोगे। और कैसे डायग्राम बना सकते हैं, ऐसे भी कि आप यहाँ पे अपने जो भी इंपॉर्टेंस वगैरह जो भी पॉइंट्स है आप यहाँ पे उनको लिख दो और साइड में थोड़ा थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, ये तो हो गया कि जो 15 मार्क्स के लिए आपको पेज कितने फिल करने होंगे। मिनिमम आपको कम से कम जो 6 पेज है वो तो करने ही हैं और मैक्स टू मैक्स आपको 7 पेजेस, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 7 पेज आपको फिल करने हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए।
और जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छे से होनी चाहिए। अगर आप डेफिनेशन लिखो तो डेफिनेशन के जो ऑथर का नेम होगा उसको अंडरलाइन करना है और डेफिनेशन को ऑलवेज इन्वर्टेड कॉमास में आपको बंद करना है। और जो बीच में जो मेन पॉइंट्स आते हैं, कोई आपने मेन लाइन लिखी है, कोई ईयर वगैरह दिया है, तो उसको भी आप क्या करोगे, पेंसिल से या फिर पेन के साथ उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट करोगे। क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके पूरे पेपर के हर एक लाइन को अच्छे से रीड करे। वो क्या देखेगा कि आपने उस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कैसे करी है, डायग्राम बनाए हैं, पॉइंट्स आपके सही हैं, राइटिंग क्लियर है, मैटर प्रॉपर है, पेजेस आपने कितने कवर किए हैं। इन सभी को देख के जो आपको मार्क्स है वो मिल जाएंगे। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे आपको जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, डायग्राम्स आपने यूज़ करने हैं, कितने टाइप के डायग्राम्स आप यूज़ कर सकते हो, किस तरह से बनाओगे। ठीक है, आपको अंडरलाइन करना है, ब्लैक पेन का यूज़ करना है हेडिंग्स के लिए, और जो ब्लू पेन है वो आपका हो जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनके लिए जो कितना पेज आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अगर आपका क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, किसी के ऊपर आपको ब्रीफ नोट दे दिया कि आपको राइट अ ब्रीफ नोट ऑन डैश, तो कैसे अटेम्प्ट करोगे। सबसे पहले तो आपने उस टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा 1 या 2 लाइन में आप उसको दे दो, एंड उसके बाद उसका जो मीनिंग है, डेफिनेशन वगैरह है, फिर आपने वो लिखनी है। मीनिंग लिख दिया, डेफिनेशन लिख दी। अब उसके बाद उस टॉपिक के बारे में कुछ भी याद हो, चाहे उसके टाइप्स पता हो, उसकी फीचर्स पता हो, इम्पोर्टेंस पता हो, जो भी आपको अच्छे से आता है, आप उसका टाइम कम है तो आप उसका डायग्राम बना के छोड़ सकते हैं वहीं पे। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप उन पॉइंट्स को कम से कम 3 या 4 पॉइंट को एक्सप्लेन भी कर सकते हो। अगर 4 मार्क्स में जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ जाए फिर उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको एटलीस्ट 4 या 5 जो डिफरेंसेस के पॉइंट है वो आपको लिखने होंगे यहाँ पे। बट आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप उसको थोड़ा सा और प्रेजेंट कर दो अच्छे तरीके से। कैसे करोगे, सबसे ऊपर आपने क्या करना है, जिन भी कॉन्सेप्ट के बीच में आपसे डिफरेंस पूछा हुआ है 2-2 लाइन में उनका मीनिंग लिख दो। मीनिंग ऑफ जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो, फिर मीनिंग ऑफ सेकंड कॉन्सेप्ट पूछी हुई है वो। फिर आपने क्या करना है, अच्छे से स्टार लगा के डिफरेंस जो भी आपने लिखना है कि डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। फिर आपने टेबल बनानी है, उसमें 3 कॉलम बनाओगे। फर्स्ट कॉलम में आपने लिखना है बेसिक, कि किस बेस पे आप डिफरेंस कर रहे हो। सेकंड कॉलम में जो कॉन्सेप्ट का नेम, और थर्ड कॉलम में जो सेकंड कॉन्सेप्ट है उसका नेम। फिर आपने जो फर्स्ट बेस है, किसी भी बेसिस पे डिफरेंस कर रहे हो वो आपने यहाँ पे लिखना है। फिर इसका मटेरियल लिखना है, फिर इसका, और फिर उससे उसको क्या करना है, ऐसे आपने इसको पैक करना है। फिर सेकंड पॉइंट आ जाएगा। ऐसे करते हुए आपको एटलीस्ट जो 4 पॉइंट्स है वो तो आपको लिखने ही है, और आप 5 या 4 या 5 पॉइंट है वो आप लिख देना यहाँ पे, तो आपको अच्छे फुल मार्क्स है वो मिल जाएंगे। इन केस कि जो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है, उसके बाद आपके पास इतना बेस बच गया, तो आप कभी भी लास्ट में नीचे कभी भी आंसर स्टार्ट मत करो नेक्स्ट क्वेश्चन का। उस सीट को भी क्या कर दो, आप फिल कर दो। कैसे करोगे, कुछ और समझ नहीं आ रहा तो आप कंक्लूजन डाल दो। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो हमेशा टॉप से ही स्टार्ट करना, और बिल्कुल आपने सेंटर में ही लिखना है जो भी आप आंसर लिखने वाले हो। एक बार फिर से हम सारे टिप्स को अच्छे से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने जिन बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया उनको रिवीजन करनी है, और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उनको सोल्व करना है। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ उनको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स करने हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, और जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे उनके क्वेश्चंस अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, और आपको जो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले टाइम को मैनेज करने के लिए माइंड को इंस्ट्रक्शन देते रहो कि मुझे ये क्वेश्चन इतने ही टाइम में कंप्लीट करना है। ठीक है, और आपको जो प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, ब्लैक पेन ब्लू पेन का यूज़ करना है, डेफिनेशन को अच्छे से अंडरलाइन करना है, ऑथर का नेम है उसको अंडरलाइन करना, और जो डेफिनेशन उसको इन्वर्टेड कॉमास में आपने इनक्लोज करना है। जो भी फीचर्स है, लिमिटेशंस हैं, इंपॉर्टेंस हैं, उनके आपने प्रॉपर डायग्राम बनाने हैं, टाइप्स का डायग्राम बनाना है, और फिर आपको जो एक्सप्लेनेशन है
जो भी फीचर्स के पॉइंट है उनको थोड़ा थोड़ा आपने एक्सप्लेन करना है और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। और ये भी ध्यान रखना कि जो आपका पेपर होगा उसका जो आंसर है ना, क्वेश्चन का आंसर है, वो कभी भी आप नीचे से स्टार्ट नहीं करोगे, लास्ट में कभी भी मत लिखना। और कोने में भी आपने क्वेश्चन का आंसर है वो नहीं डालना। आंसर कहाँ लिखोगे? हमेशा सेंटर में। या तो आप उसको अंडरलाइन कर दो अच्छे से, या फिर उसको क्लाउड्स के फॉर्म में पैक कर दो। तो आपको मेन अपने मैटर पे और प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। और आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आता, अगर उससे रिलेटेड आपने थोड़ा बहुत मैटर भी पढ़ा हुआ है, तो आप वो उसमें ऐड कर करके अच्छे से थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बना के आप उसको मतलब कंप्लीट कर देना। आपको कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट नहीं करना। कि अगर आप मान लो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसको छोड़ ही दोगे, ये सोचे कि मुझे तो क्वेश्चन आता ही नहीं, तो क्या होगा? 15 मार्क्स तो गए। अगर आप उस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी लिख दोगे, कुछ तो चांसेस है कि आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। तो बेटर चॉइस यही रहेगी कि आप कोई भी क्वेश्चन है उसको अनअटेम्प्ट मत करो। जिन बच्चों के एग्ज़ाम 28 दिसंबर से स्टार्ट है, उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से रिलैक्स होके और बढ़िया से आप अपना एग्ज़ाम दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।